हम पढ़ेंगे वर्ण विच्छेद के बारे में। वर्ण का मतलब होता है वर्णमाला में अ से लेकर के ज्ञ तक के, और विच्छेद होता है उनको अलग करना, कि जो शब्द में वर्ण प्रयुक्त हुए हैं उनको अलग अलग करना। इसका मतलब ये हो गया। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, किसी शब्द में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करके लिखने को वर्ण विच्छेद कहते हैं। अब मतलब प्रयुक्त मतलब होता है प्रयोग होने वाले, उनको अलग अलग करके हम जो लिखते हैं उनको वर्ण विच्छेद कहते हैं। अब इनको हम उदाहरणों के द्वारा समझेंगे। जैसे शब्द है बादल, अब इसका हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो किस तरह से करेंगे? ब हलंत प्लस आ। इसमें एक बात ध्यान रखनी पड़ती है वर्ण विच्छेद करते समय, कि जो भी व्यंजन वर्ण आएंगे, कोई भी शब्द का विच्छेद कर रहे हैं हम, उसमें जो भी व्यंजन वर्ण आएंगे उनके नीचे हमें हलंत लगाना आवश्यक है। चाहे कोई तो उसके, क्योंकि हलंत लगाने से ये आधा हो जाता है, आधा वर्ण हो जाता है, तो ये क्या होता है फिर कि अब आधा हो गया, और अगर हम इसके नीचे हलंत नहीं लगाएंगे तो ये पूरा गिना जाएगा। तो जैसे बादल, ब पे किसकी मात्रा है? आ की, ब हलंत प्लस आ, तो ये हो गया बा। द के नीचे हलंत प्लस अ, द ल के नीचे हलंत प्लस अ। तो अब इसको हम अगर उदाहरण के द्वारा अपने जैसे मिलान करके कर लेंगे, बा द ल, तो ये ब पे आ की मात्रा बा द मतलब किसी पर कोई मात्रा नहीं है, तो हमने मात्राओं में पढ़ा है कि अ की कोई मात्रा नहीं होती है। जिस वर्ण पर मात्रा नहीं है तो उसमें अ का समावेश होगा। इसी तरह से है सामाजिक, स पे किसकी मात्रा है? आ की, सा म हलंत प्लस आ, मा ज हलंत प्लस छोटी ई की मात्रा, तो उसको स्वर को हम ऐसे ही लिखेंगे, जिस स्वर की मात्रा है उस स्वर को हम उसी तरह से लिखेंगे। तो ज पे छोटी की मात्रा है जे, जे क हलंत अ, तो इसको मिलाने पे क्या होगा? सा मा जे क। कभी भी स्वर का जो लिखा जाएगा उसके नीचे हलंत नहीं आएगा, सिर्फ व्यंजनों के नीचे ही हलंत आएगा। इसी तरह से नया शब्द है हिमालय, ह हलंत प्लस छोटी ई, तो ये हो गया ही प्लस म हलंत आ, मा प्लस ल हलंत अ, ल य हलंत अ, य, तो ये क्या हो गया? ही मा ल य। इसी तरह से है फिर व्याकरण, व हलंत। अब देखो व्याकरण में आधा व है और व हलंत लगने पे ऑलरेडी आधा हो गया है, तो इसकी और इसकी एक जैसी बराबर ही इसकी वैल्यू है। जितना ये आधा है उतना ही ये आधा है। हमने ये आधा यहाँ इस तरह से लिखा है, लेकिन हलंत लगने पर ये भी आधा हमें इसका मान दिखाई दे रहा है। जैसे इसके बाद में य, क्योंकि ये आधा है, इसके बाद में इसकी कोई मात्रा नहीं है, कुछ नहीं रहेगा। य प्लस आ, क हलंत प्लस अ, र प्लस अ, अण प्लस अ, तो इसको पढ़ेंगे हम व्या क र ण। इसी तरह से विद्यालय, अब विद्यालय शब्द में व पे, व क्या है? हमारा व्यंजन है, और व्यंजन पर किसकी मात्रा लगी हुई है? छोटी ई की, तो इसको पढ़ेंगे वे द के। अब विद्यालय जो ध्य है ये किससे बनता है? द प्लस य, इनसे मिलकर के ये ध्य बनता है। ये ध है जो ये बनता है, ठीक है ना। तो अब इसको ये द और य से मिलकर के बना है, तो आधा द हलंत नीचे, इसके बाद में य हलंत नीचे, तो इनको मिलकर के बन गया ये ध्या प्लस आ प्लस ल हलंत प्लस अ य हलंत प्लस अ। तो अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे? वे ध्या ल य। इसी तरह से फिर हम पढ़ेंगे जैसे उज्ज्वल। अब नया शब्द है उज्ज्वल। मैंने पहले ही बताया था कि जो स्वर है, स्वर की मात्रा जब हम पढ़ते हैं तो स्वर की परिभाषा में ये होता है कि उसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। स्वर है अपने आप में स्वतंत्र है। तो जैसे ऊ क्या है? हमारा स्वर है। जैसे वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं, उनमें से ऊ एक स्वर है। इसको हम एज इट इज लिख देंगे, जैसा है उसको उसी रूप में लिख देंगे।
तो ओ, अब ये क्या है, ज, आधा ज, हलंत लग गया, फिर आधा ज, फिर हलंत लग गया, तो ये आधा ज, ये आधा ज है, इनका और इनका मान है वो समान है। इसके बाद में है व हलंत प्लस अ, व पे कोई मात्रा नहीं है तो अ है। ल पे कोई मात्रा नहीं है, हलंत प्लस अ, तो अब इसको मिलाकर के शब्द बनेगा ओ ज्व ल, तो ये उज्ज्वल हो गया। परिश्रम, प हलंत, र पे किसकी मात्रा है, छोटी की मात्रा, तो र हलंत प्लस ई, रे, श, जो श है वो श और र से, ये संयुक्ताक्षर शब्द है, श और र से मिलकर के बना हुआ है। तो ये प, रे, श, र, ये आधे आधे करके इनके, क्योंकि ये व्यंजन है, इनके नीचे नीचे हलंत लगेगा, और श पे कोई मात्रा नहीं है तो अ आएगा। म पे कोई मात्रा नहीं है, म प्लस हलंत, हलंत प्लस अ, तो इसको हम पूरा पढ़ेंगे। प, रे, श और र को बना के श बनाए हैं तो श, म। इसी तरह से है संयुक्त, संयुक्त का मतलब होता है मिलना या मिलाना। तो स, अब देखो स पे किसके है, अंक की मात्रा है, तो अंक की मात्रा में हम पूरा अंग है उसको लिखेंगे, स हलंत प्लस अंक की मात्रा का पूरा स्वर ऐसे लिखा जाएगा। य पर किसकी मात्रा, य हलंत किसकी मात्रा है, छोटे ऊ की, तो इसको छोटे ऊ लिखेंगे। इसके बाद में क यहाँ पे क्या आ रहा है, आधा क आ रहा है, और हलंत लगने पर भी आधा हो जाता है, प्लस त प्लस अ, तो इसको मिलाने पे हम पढ़ेंगे स, यो, आधा क और त, तो संयुक्त। इसी तरह है आकाश, स्वर पूरे का पूरा ही लिखा जाएगा, उसके कोई मात्रा या कोई बदलाव नहीं होगा, वो वैसे की वैसे लिखा जाएगा। जैसे आ, यहाँ पर आ है, हमने ये आ लिख दिया। इसके बाद में दूसरा वर्ण है क हलंत, मात्रा किसकी है, आ की, आ का, श पे कोई मात्रा नहीं है तो इसलिए अ, तो ये पूरा मिलकर के हो गया आ का श। इसी तरह से है इतिहास, ईद क्या है, स्वर है, इसको हम उसी रूप में लिखेंगे। स्वर का कोई भी वर्ण है, वो चाहे बीच में आ जाए, चाहे शुरुआत में आए, चाहे बाद में आए, उसको हम उसी रूप में लिखेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। तो जैसे ए, त पे छोटी की मात्रा, ते, ह हलंत, हा पे आ की मात्रा है, हा, स पे कोई मात्रा नहीं है इसलिए स, तो इसको मिलाने पर हो जाएगा जैसे ए, ते, हा, स, तो ये पूरा क्या हो गया, ए, ते, हा, स। इसी तरह से हमारे सामने कोई भी अगर हमें इनका बनाने का तरीका आता है तो हम कोई भी जो शब्द होगा उसको हम अपना संयुक्त ये वर्ण विच्छेद के हिसाब से कर सकते हैं। इसमें बस यही ध्यान रखना होता है कि जो व्यंजन वर्ण है उनके नीचे हलंत आएगा, और जिस व्यंजन पर जो मात्रा लगी हुई है पहले व्यंजन वर्ण आएगा हलंत के साथ में, उसके बाद में मात्रा जो लगी हुई है उसका वो स्वर आएगा। इसके हिसाब से आप और भी अनेक शब्द बना सकते हैं। हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।